Welcome to the session of digital marketing। और ये तकरीबन हमारा 11वां सेशन है फेसबुक मॉड्यूल के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 90% इसमें कवर कर चुके हैं, और जिसमें हमने फेसबुक का टूल्स, फेसबुक का एड स्ट्रक्चर, फेसबुक की कैंपेन्स, जिसमें अवेयरनेस की कैंपेन है, ट्रैफिक की है, एंगेजमेंट की कैंपेन है, 4x4 का फॉर्मूला है, कॉपी राइटिंग फॉर्मूला है, हेडलाइन फॉर्मूला है, वो हम कवर कर चुके हैं। और पिक्सल सेटिंग्स को हम कल सेशन कर चुके हैं। डोमेन रजिस्ट्रेशन कल हम सीख चुके हैं। और इवेंट को कैसे मैनेज करना है, इवेंट के क्या फायदे हैं, वो कल के सेशन में हम उसको सीख चुके हैं। तो इंशाल्लाह अब फेसबुक पुट मॉड्यूल के हवाले से 2-3 सेशंस और हैं, जिसमें एक तो आज हम बिजनेस मैनेजर पर बात करेंगे कि बिजनेस मैनेजर क्या है, अब बिजनेस मैनेजर को कैसे बनाते हैं और उसके क्या फायदे हैं। और दूसरा हमारा अगला सेशन होगा सेल्स की कैंपेन के हवाले से, कि सेल्स की कैंपेन कैसे रन की जाती है। और इंशाल्लाह इस 3 सेशंस के बाद हम इंस्टाग्राम मॉड्यूल पर इंशाल्लाह सीखना शुरू कर देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज बिजनेस मैनेजर और हाउ टू क्रिएट बिजनेस मैनेजर, और उससे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकते हैं। बिजनेस मैनेजर एक टूल है, फेसबुक का टूल है, जिससे आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोगों को उसकी अफादियत और अहमियत का अंदाजा ना उसकी अहमियत हो। लेकिन जैसे जैसे आप इस में काम करते चले जाएंगे, चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपको अपने लेफ्ट राइट पर लोग चाहिए होंगे, अपने हेल्पिंग हैंड्स चाहिए होंगे। क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक ही आदमी सारे काम करे। तो आपको उसमें असाइन करने पड़ेंगे लोग, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर मुख्तलिफ टास्क देकर। तो बिजनेस मैनेजर उसमें भी हेल्प करता है, वो उसमें यूजफुल है। आप अगर एजेंसी रन कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो उसमें आप किसी कस्टमर से आप एक्सेस लेते हैं उसके पेज का, तो थ्रू बिजनेस मैनेजर एक्सेस लिया जाता है। और ये बिजनेस मैनेजर साल पहले तकरीबन नहीं था, साल 1.5 साल पहले। और इस पर बहुत सारे लोगों ने गलत फायदे भी उठाए। और उसमें लोग, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात करते हैं, तो उसमें अगर कंपनीज का, ऑर्गेनाइजेशन का जब काम किया, तो जाहिर बात है उनके पेज का एडमिन राइट लेना पड़ता है, एडमिन एक्सेस हुआ। तो अगर जहां डील नहीं बनी या कोई इख्तलाफ आ गया, तो वहां पर उसने कहा कि मैं तुझे बताता हूँ, और वहां से उसने उसको असल मालिक को किक आउट कर दिया पेज पर से ही। तो इसके बाद ये मसले आए, तो इस पर फेसबुक अमेंडमेंट्स करता रहता है टूल्स के अंदर वक्त के साथ साथ। और ये बिजनेस मैनेजर इंट्रोड्यूस कराए, और ये प्रोफेशनली भी है। बजाय कि आप, अभी मैं आगे जाकर सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे हमने राइट्स लेने हैं, एक्सेस कैसे लेना है, या किसी को एंटर करना है कैसे करना है, क्या उसकी लिमिटेशंस है। तो ये प्रोफेशनली भी लगता है कि आप थ्रू बिजनेस मैनेजर ही किसी का एक्सेस लें, किसी का आप काम कर रहे हैं, या आप किसी एम्प्लॉय को एक्सेस दे रहे हैं, तो थ्रू बिजनेस मैनेजर। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि बिजनेस मैनेजर का टूल का क्या काम है, तो कैसे वो काम करता है। जी, पासवर्ड मैंने ग्रुप में दिया है, शेयर की। अभी बहुत सारे लोग हुए हैं। एक मिनट। तो बात हम कर रहे थे बिजनेस मैनेजर के वाले से। और अब हम पहले तो चलते हैं बिजनेस मैनेजर का कहाँ से हम एक्सेस करते हैं, एक व्यू में आपको करवा देता हूँ।
अच्छा, ये जगह आप सबको पता है होगी कि यहाँ से हम, अगर हमारे एक से ज्यादा एड मैनेजर हैं या हमारा एक्सेस है मुख्तलिफ अकाउंट्स पर, और अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें एड मैनेजर मुख्तलिफ नजर आएंगे। तो यहाँ से आप किसी भी एड मैनेजर, अगर आपके एक से ज्यादा एड मैनेजर हैं या आपने एक्सेस लिया हुआ है, तो आप यहाँ से आप उस एड मैनेजर में एक्सेस कर सकते हैं। आप लिंक को क्लिक करें। अगर आपको इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको ना वीडियो शेयर कर दूंगा इस सेशन की। अच्छा जी, बिजनेस मैनेजर में जाने के लिए बीएम जिसको हम कहते हैं, हम पहले जाएंगे, ये बिजनेस सेटिंग्स को हम देखते हैं। ये एक व्यू है। यहां से आप के जितने भी ये एसेट्स कहलाते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एसेट्स। आपके फेसबुक के एसेट्स हैं, आपके एसेट्स हैं। तो यहाँ आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, जिनके पेजेस हैं, वो सब आप एक जगह पर ला सकते हैं। यहाँ पर आप पेजेस को अपने देख सकते हैं, यहाँ से आप एड मैनेजर को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप मतलब है अपना एड कैंपेन रन, हर चीज रन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयज को एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ से आप एड बिजनेस मैनेजर टू मैनेजर पार्टनरशिप कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। तो जी चले, मैं आपको ना, आप नाम बता दिया, ट्रेनिंग के बाद मैं आपको वीडियो अलग से शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप की। अच्छा, तो ये मैं वापस जाता हूँ, ताकि जिन्होंने स्क्रीन नहीं देखी तो वो दोबारा देख। ये हमारा एड मैनेजर है। थ्रू प्रोफाइल हम एड मैनेजर में एक्सेस करते हैं। और भी तरीके हैं हमारा, और ये जगह जो है ना, यहाँ हम हमारे अकाउंट, हमारे पास जितने भी एड मैनेजर हैं, चाहे वो हमारे हैं, चाहे हमने किसी का एक्सेस लिया हुआ है, वो यहाँ शो होते हैं। यहाँ से भी हम इजिली एड मैनेजर में जा सकते हैं। और बिजनेस मैनेजर में जाएंगे, बिजनेस सेटिंग से मैं एक व्यू करवा दूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा बिजनेस मैनेजर बनता कैसे है। अब ये व्यू है, ये आपका बिजनेस मैनेजर की बिजनेस सेटिंग्स आ गई। यहाँ आपके तमाम बिजनेसेस शो हो रहे हैं, और आप यहाँ से किसी भी बिजनेस में एक्सेस कर सकते हैं जो आपके पास रजिस्टर्ड है, चाहे वो आपके हैं या आपने एक्सेस लिया हुआ है। और ये एक व्यू है इस बिजनेस मैनेजर का कि इसके एड अकाउंट्स कितने हैं, डीजीएम का पेज इसके साथ अटैच है, ये डीजीएम का एडमिन एक्सेस किसको मिला है। और यहाँ पर सब आप पेमेंट मेथड, हर चीज इसके अंदर इनपुट करके इसको यूज कर सकते हैं। अब आ जाए, मैं क्योंकि मैं लॉगिन हूं, तो मैं एक इनकॉग्निटो विंडो खोलूंगा, और मैं आपको बताता हूं कि फेसबुक में हम किस तरह बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं।
मैंने ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है। अच्छा, अब हम जाते हैं। ये हम जाएंगे अब, इसको नोट कर लें। बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम। मैं इधर हाईलाइट भी कर देता हूं। ये लिंक आप नोट कर लें। और बिजनेस डॉट फेसबुक डॉट कॉम, यहां से हम गए और नहीं, ये अच्छा, ये नहीं चाहिए हम याद रखते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी उसमें लॉग इन हूं, तो इस वजह से ये थोड़ा इश्यू आ रहा है। बार बार मेरा खुल रहा है। बिजनेस पेज मैनेजर, ये है। हाँ जी, ये लिंक है। इसको मैं यहाँ, यहाँ से आप बिजनेस फेसबुक ओवरव्यू, लिंक शो हो रहा है ना सबको, जो मैंने अभी पेस्ट किया है। क्रिएट एन अकाउंट। अब ये देखें, ये आपको यहाँ डिटेल मांग रहा है। जैसे नेम ऑफ योर बिजनेस, इधर आपने बिजनेस का नाम लिखना है। जैसे कोई भी नाम रख लेते, XYZ बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस का नाम है। योर नेम, आपने अपना नाम लिखना है, और वो नाम लिखना है जिस पर आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है, फेसबुक प्रोफाइल बना हुआ है। और यहां पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, जो आपने फेसबुक में दिया हुआ है प्रोफाइल के अंदर, वो आपने बिजनेस, वो ईमेल एड्रेस दे दें।
या आपका कोई बिजनेस ईमेल बना है तो वो दे दे। बेहतर है कि जो आपका फेसबुक प्रोफाइल पे बना हुआ है वो ही ईमेल एड्रेस दे, और यहां से इसको ये सबमिट करवा दें। उसके बाद कोई इतना मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड हूं, और मैं नया बिजनेस मैनेजर बनाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। इसमें किसी को अगर कोई मसला आता है बनाते वक्त, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, तो फिर वो मुझसे ग्रुप में पूछ सकता है, और यहां से आप अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ये लिंक आप रखें, मैं इसको और आसान कर देता हूं। और इस लिंक को आप लोग नोट कर लें, नोट कर लें। अच्छा, अब हम चलते हैं बिजनेस मैनेजर की तरफ। बिजनेस, अब आ जाए कि यहां से हमारे तमाम बिजनेसेस शो होते हैं, और ये कॉलम है पीपल। अगर किसी को आपने असाइन करना है तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मोहम्मद नासिर है, और ये जो साइन नजर आ रहा है, ये फुल एक्सेस है बिजनेस एडमिन का। मिसाल के तौर पे, अब अगर किसी का आपने ऐड करना है, उसका ईमेल एड्रेस या उसका नाम जो आपकी प्रोफाइल में ऐड भी हो, तो जैसे मैं कहता हूं जी, मोहम्मद नासिर तो ऐड है, डीजीएम भी ऐड है। एक मिसाल है, at gmail.com। ये अब आ गया, ये पूछता है यहां पर फिर ईमेल वही डालें जिस पर आपने इनवाइट किया है। अब ये पूछता है कि तुमने एम्प्लॉय एक्सेस देना है। वी रिकमेंड एडिंग पीपल एज एम्प्लॉय, दे कैन ओनली वर्क ऑन असाइंड अकाउंट्स एंड टूल। अगर आप किसी को असाइन कर रहे हैं और वो आपका एम्प्लॉय है, या आपका वैसे आप किसी को कोई डिजाइनिंग के हवाले से एक्सेस देना चाहते हैं, कोई कमेंट शेयर व्हाट्सएप को देखने के लिए एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसको एम्प्लॉय एक्सेस ही देना है, एडमिन एक्सेस नहीं देना। अगर एडमिन एक्सेस देते हैं तो उसको कंप्लीट राइट्स मिल जाते हैं, और जिसमें जिसमें वो आपको भी रिमूव कर सकता है, वो आपको भी रिमूव कर सकता है। चले हम इसको देखते हैं। अब देखें यहाँ ये फिर अब तफसील पूछ रहा है, कौन से एसेट का आपने बनाना है। जाहिर बात है, डीजीएम का एसेट खोला हुआ है, अगर आपके एक से ज्यादा होंगे तो वो शो हो रहे होंगे, तो आप उसको बाकी चीजों को यहाँ छोड़ दें, सिर्फ इसको देखें टास्क एक्सेस के जी। कंटेंट में मैं उसको देना चाहता हूँ कि कंटेंट को क्रिएट करे, डिलीट करे, पोस्ट स्टोरीज एंड मोर एज द पेज, ठीक है। कम्युनिटी एक्टिविटी, रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू कमेंट्स, रिमूव अनवांटेड कंटेंट्स, ऑलरेडी एक्सेस उसको हुआ है। मैसेजेस पर सेंड एंड रिस्पॉन्ड टू मैसेज के, वो मैसेंजर पर मैसेजेस को यूज रिस्पॉन्स कर सकता है, ऑलरेडी ओपन है। एड क्रिएट में देना चाहते हैं, क्रिएट एड के क्रिएशन करें, मैनेज एंड डिलीट फ्रॉम द पेज, या नहीं तो बंद रहने दे। अगर ऐड क्रिएशन दे रहे हैं तो वो भी आप एक्सेस दे सकते हैं। इनसाइट्स, इनसाइट्स मींस है जो आपकी मेजरमेंट्स है, ग्राफ्स है, जो हम कल भी देखते हैं और देखते रहते हैं कि रिजल्ट्स है, ऑप्टिमाइजेशन है, उसको मेजरमेंट्स को वो देख सकता है कि नहीं देख सकता, कि वो भी हम दे सकते हैं। ये टास्क हमने उस पर देना है नहीं देना, या किसी और को देना है तो उसको असाइन कर दें, यानी सेग्रीगेट कर लें किसको क्या टास्क देना, अगर एक ही आदमी को देना है। अगर आप कहते हैं कि फुल एक्सेस देना है, फुल एक्सेस देना है, तो ये फुल कंट्रोल, यानी जिस तरह आपका कंट्रोल है, तो वो आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन ये हमने इसको खोल दिया।
और ये हमने इनवाइट कर दिया, ये उसको इनविटेशन सेंड, ये मेरा ही ईमेल एड्रेस है, तो ये मुझे इनविटेशन डीजीएम की तरफ से आ जाएगी टू वन अकाउंट। नहीं जी, डन। चले अब हम थोड़ा और आगे चल के देख लेते हैं, ईमेल भी देख लेते हैं। ईमेल में हमने ये देखिए ये आया हुआ है, शेयर हो रहा है ईमेल मेरा। ये जी ईमेल आया हुआ है कि डीजीएम हैज इनवाइटेड यू। अब ये आ गया, यू हैव बीन गेट एक्सेस टू डीजीएम पाकिस्तान, तो यहां से मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। योर नेम, वेरीफाइड और पे कंटिन्यू। यहां से मैंने किया स्टेप 3। अब ये मेरा पासवर्ड मांगेगा। अच्छा, बहरहाल हो सकता है मेरा पासवर्ड करना, तो मतलब है कि आपको बताने का मकसद ये था कि आप यहाँ, आप इस तरह इन पीपल ऐड किसी को करना चाहे ऐड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को ऐड कर सकते हैं, अपने घर के नॉर्मली जितने भी बिजनेस मैनेजर होते हैं उस, या पेज ऐड मैनेजर होते हैं, उसमें कम से कम 2-3 अपने घर वाले रखा करें एक्सेस के साथ, कि कोई हैक हो या मसला हो तो आपका एक्सेस रहे उसके ऊपर। तो बहरहाल ये यहाँ पर ये देखें जैसे शो हो रहा है पेंडिंग, और ये आइकॉन शो कर रहा है कि इसको फुल एक्सेस दिया है हमने। तो यहां से हम कर सकते हैं। अच्छा, एक मिनट, इसमें यहां से ये रिक्वेस्ट किसी किस्म की भी आपको एडमिन की जो आगे बताता हूँ एक्सेस रिक्वेस्ट आई होगी, तो वो यहां से आप देख सकते हैं। यहां से भी आपको अप्रूवल देना पड़ता है भारत। तो इसमें पीपल है, फिर आ जाए। अब ये पार्टनर्स क्या है, पार्टनर में एस दो क्लासिफिकेशन है। एसेट यू शेयर्ड, यानी आप कह रहे हैं कि मैं दो एसेट शेयर कर रहा हूं, आप में अपने एसेट शेयर करना चाह रहे हैं। मिसाल के आप किसी को असाइन कर रहे हैं कि बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर पार्टनरशिप है नॉर्म, और आप अपना एसेट शेयर कर रहे हैं या उसका एक्सेस मांग रहे हैं उसके एसेट्स का। मिसाल आप किसी का काम कर रहे हैं और आप उससे उसका एक्सेस मांगेंगे, तो उसमें आप, जैसे हमारा ये पेज है, ये ऑलरेडी एडिड है आरसीएल जिना इसके अंदर, ये दोनों, तो हम यहां से इसको दोबारा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट, यानी आप किसी को अपने बिजनेस मैनेजर में एक्सेस देना चाहते हैं तो इसको क्लिक करें, और किसी और से आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। किसी और से लेना चाहते हैं, अब यहाँ पर उसका कॉन्टेक्ट नेम डालें, कोई जैसे नासिर, उसका ईमेल एड्रेस डालें, अपना नहीं उसका ईमेल एड्रेस। अब उसका बिजनेस अकाउंट आईडी, जाहिर बात है जिसका एक्सेस ले रहे हैं
उससे पहले बात करेंगे तो उसकी बिजनेस आईडी आप मांगे। बिजनेस आईडी कहाँ से आप देख सकते हैं? चले हम इसको हमने दोबारा दो तरफ खोल लेते हैं ताकि हमें बैक ना जाना। ठीक है, बिजनेस आईडी हम उसकी कहाँ से देखेंगे? एड अकाउंट्स पेजेस, ये रहे पेजेस में हम आएंगे। हम डीजीएम की बात करें, ये बिजनेस आईडी है, ये बिजनेस आईडी है जिससे आप एक्सेस ले रहे हैं। उसकी बिजनेस आईडी आप उसको बताएंगे कि आपने कहां से कॉपी करके आपको पेस्ट करनी है। जैसे चले ये हम चलते हैं प्यूरिया मिल्क में ही चले जाते हैं। पीपल्स पेजेस, अच्छा पेजेस इसके है ही नहीं अभी ना। हम मिसाल के तौर पे आरसीएल में चले। ये भी हमने आईडी कॉपी की और अब वापस आते हैं हम यहाँ पर। ये मैं आपको समझाने के लिए वैसे डाल रहा हूँ, ईमेल एड्रेस कोई भी हो। ये हमने बिजनेस अकाउंट में। अब ये पूछ रहा है कि पार्टनरशिप इन्फो योर बिजनेस रोल, आप बिजनेस रोल क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा जी मीडिया एजेंसी है, नहीं ब्रांड और बिजनेस है मेरा, मैं मीडिया एजेंसी से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। अब दोनों तरफ दो एक ही चीज डाल दे, मीडिया एजेंसी। अगर ब्रांड एंड और बिजनेस है तो ब्रांड कर देंगे। अदर नेक्स्ट, रिक्वेस्ट टू एसेट टाइप, दिस इज नॉट अ वैलिड बिजनेस, चेक विद योर पार्टनर। क्योंकि अभी आरसीएल की भी बिजनेस मैनेजर नहीं बना हुआ तो इसने उसको कहा वैलिड बिजनेस नहीं है। लेकिन यहां से आप जाकर ये रिक्वेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके बाद वो अपने बिजनेस मैनेजर में, आप नहीं, वो अपने बिजनेस मैनेजर यहाँ रिक्वेस्ट में आएगा और यहाँ से अप्रूव करेगा। ये ना हो कि आप अपने बिजनेस मैनेजर में रिक्वेस्ट ढूंढ रहे हो, वो अपने बिजनेस मैनेजर में जाकर आपको यहां से अप्रूवल देगा। इज दैट क्लियर? और यहां से हम किसी भी का काम करते हैं, चाहे एजेंसी चला रहे हैं, चाहे हम सर्विसेज दे रहे हैं, हम यहाँ से उसके बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर हमारा एक्सेस हो जाएगा या वो हमारा एक्सेस ले सकता है। ऑलरेडी आरसीएल यहाँ एडेड है तो इस वजह से ये एरर आया है। चले नहीं, ये यहाँ से हम सरदार एलपीजी ट्राई करते हैं। वैसे सरदार एलपीजी का भी अभी नहीं बना हुआ पेज, बिजनेस मैनेजर नहीं है। अच्छा हम यहाँ से चले ऐड कर लेते। मोहम्मद नासिर तो ऑलरेडी ऐड है। अच्छा अब यहाँ मतलब यहाँ से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं और बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर एक्सेस ले सकते हैं। अब आ जाए ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट, अब आपको देखिए आप कितने ऐड अकाउंट ले सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर पर, कितने ऐड अकाउंट्स बना सकते हैं? तो उसकी इन्फो आप लेंगे, बिजनेस इन्फो। यहां से हमने बिजनेस खोला, बिजनेस इन्फो में गए, ये देखें, अब बिजनेस की डिटेल आ गई।
ये 3 मजीद ऐड अकाउंट मैं बना सकता हूं इसी डीजीएम पर, बिजनेस मैनेजर पर 3 ऐड अकाउंट। अच्छा, क्यों बनाना चाहिए? चले एक मिनट थोड़ी देर के लिए हम चलते हैं एक और बिजनेस मैनेजर पर, फिर ये क्यों बनाना चाहिए इसका भी जवाब देता हूं। ये है सेटेलाइट सर्विस का अकाउंट, ऐड अकाउंट। किसी में 5 होगा, किसी में 10 भी होते, वो आपकी एक्टिविटी पर है। बिजनेस इन्फो, 5, मजीद 5 मैं बना सकता हूं इस पर ऐड अकाउंट। अच्छा, इस पर ऑलरेडी ऐड अकाउंट हैं कितने? ऐड अकाउंट, इस पर ऑलरेडी 2 ऐड अकाउंट हैं, 5 मजीद बन सकते हैं, यानी 7। क्यों बनाने चाहिए? मतलब ये क्यों बनाकर रखे हुए हैं, क्यों बनाने चाहिए? देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक ऐड अकाउंट चलाया, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आ गई, बंद हो गया, तो दूसरा ऐड अकाउंट आपके पास होना चाहिए, आप यूज कर सकते हैं ताकि बिजनेस सफर नहीं करे। और अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो मजीद ऐड अकाउंट आप उस वक्त नहीं बना सकते। अगर एक ऐड अकाउंट पर भी रिस्ट्रिक्शन आ गई, फेसबुक की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो जो आपके पास अगर 5 या 3 का गुंजाइश थी, फिर आप नहीं बना सकते, तो पहले इसीलिए बनाकर रख लिए जाते हैं। अब यहां पर देखें, पीपल ऐड मोहम्मद उस्मान भी है, मोहम्मद नासिर भी है। तो ये ऐड अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं, बनाकर रखते हैं, ताकि एक ऐड अकाउंट में मसला आए तो हम कर सकते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमने एक ऐड अकाउंट पे एक कार्ड इनपुट किया हुआ होता है पेमेंट का, दूसरे पे दूसरा होता है, तो हम डिवाइड करके भी चल रहे होते हैं चीजों को कि किस ऐड अकाउंट को यूज करना है। जब भी देखें, जो कल हम पढ़ रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस बनानी है, तो अब यही बात है कि बिजनेस मैनेजर होगा तो टारगेट ऑडियंस बनेगी। और आपका एड अकाउंट, उस पे एक सवाल आया था कि जी आपने लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस एड अकाउंट से रन की है, तो आप उसी वहां से ही टारगेट ऑडियंस बना सकेंगे। तो अगर मैंने 8758 पर कैंपेन्स रन किया और मैं लुक अलाइक ढूंढ रहा हूँ 5167 पर, जबकि 5167 पर मैंने तो एड कैंपेन इतनी रन ही नहीं की, ज्यादा की 8758 पर है, तो मैं ऑडियंस भी इसी में बैठ कर बनाऊंगा। और मैं चाह रहा हूं कि मैं इसमें कैंपेन रन करूं, नहीं, मुझे कैंपेन फिर इसी में रन करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपने अपना बिजनेस रन करना है किसी और का, कि किस एड अकाउंट को ज्यादा यूज करना है, किसको नहीं। हाँ, आप बना के रख दें, पड़ा रहे, जब भी कोई मसला नहीं है आप एक एड अकाउंट को यूज करें, जब मसला हो तो आप दूसरे अकाउंट अकाउंट में चले जाएं। फेसबुक लिमिट्स भी देता है, यानी आपको ट्रैश होल्ड भी देता है, या आप जैसे हम बिजनेस करते हैं तो एक किस्म का क्रेडिट मिलता है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है। तो मेरे पास ऐसे ऐड अकाउंट है जिसमें 60-60 हजार रुपए की, लाख लाख रुपए की भी क्रेडिबिलिटी है कि वो लाख रुपए जब तक नहीं होंगे वो चार्ज नहीं करेगा, जैसे ही लाख होंगे वो ऑटोमेटिकली कार्ड से चार्ज कर लेगा। तो आपने, आपके पास पैसे इधर इधर कम, इधर कम है, इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो आप इस ऐड अकाउंट को भी यूज कर लें। तो जो एक सवाल आता है ना कि फेसबुक पर बस क्या रन पोस्ट लगा दो और वो आपको बिजनेस लाकर दे देगा, तो उसका जवाब भी यही मिलता है कि और आपने सीखा भी है कि फेसबुक को बताना पड़ता है, और फेसबुक को बताकर उससे क्रिएट करवाए जाते हैं अपने कस्टमर ऑडियंस। और उसका भी ये ऑप्टिमाइजेशन है जो आपने माशाल्लाह अब तक सीख ली है काफी हद तक। तो इज दैट क्लियर के एड अकाउंट आपके पास 2-3 होने चाहिए, बेशक यूज एक करें, लेकिन आपके पास प्रोविजन के अंदर 2-3 होने चाहिए, पड़े होने चाहिए। तो आप अपने एड अकाउंट की इन्फो यहां से ले सकते हैं कि मेरे पास एड अकाउंट की लिमिट क्या है, वही लिमिट के अंदर आपने एड अकाउंट बनाना है कि ये 3 लिमिट है। बाकी ये पोर्शन है, यहाँ आप अपने बिजनेस के मुतालिक बात कर सकते हैं, और उसका एड्रेस, उसका ऑफिशियल फोन नंबर, अगर वेबसाइट है वेबसाइट को टैक्स आईडी देना चाहते हैं टैक्स आई, वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसेस है,
कि उसमें आपको कंपनी का एक एफिडेविट देना पड़ता है और वो अटैच करना पड़ता है आईडी कार्ड और या पासपोर्ट कॉपी। तो आप वो भी वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज भी ढूंढनी है तो आप गूगल में लिख सकते हैं या फेसबुक के अंदर भी लिख सकते हैं वेरिफिकेशन मेथड फॉर बिजनेस पेज या बिजनेस मैनेजर, वेरिफिकेशन मेथड ऑफ फेसबुक फॉर बिजनेस मैनेजर। तो वो आपको पूरा प्रोसीजर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंटेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बन सकती है बनाकर आप। अगर आपका लीगल बिजनेस है वो आप इसके साथ पीडीएफ में शेयर करके अपने बिजनेस को वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैंने नहीं कराया हुआ लेकिन अब मैं भी करा लूंगा। क्या फायदा है वेरिफिकेशन का? वेरिफिकेशन का ये फायदा है कि खुदा न खास्ता कल हैक हो जाता है तो आप उसको क्लेम बैक कर सकते हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपने फॉरवर्ड की हुई होगी तो आप उसको वापस एक्सेस में ले सकते हैं फेसबुक को लिख कर। और जब भी आपने फेसबुक को लिखना है तो आपने उसको रेफरेंस देना है अपने एड मैनेजर का या बिजनेस मैनेजर का। एड मैनेजर, एड मैनेजर का आप देंगे बिजनेस रेफरेंस यहां से। ये जो अकाउंट नंबर है हमारा, ये आईडी है हमारी, आई थिंक 14 डिजिट्स की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स की आईडी है। जब भी वो आपसे थ्रू कॉल भी अगर बात करते हैं तो वो आप आखिरी 4 डिजिट्स पूछते हैं या आखिरी 5 डिजिट्स पूछते हैं। तो 93 129 आपने बता दिया, तो कम्युनिकेट करें तो ये एड अकाउंट दे और बिजनेस मैनेजर की ये आईडी आप दें, दोनों को मेंशन करें, बिजनेस आईडी, बिजनेस मैनेजर आईडी, बिजनेस मैनेजर आईडी विद रेफरेंस करके, तो उससे फेसबुक को फॉरेन रेफरेंस मिलता है कि हाँ इसका ये मसला है। और बाकी टू पावर ऑथेंटिकेशन आप लगा के रखें, उसमें आपने मोबाइल को सेलेक्ट करें ताकि जब भी एक्सेस हो तो आपको मैसेज आए। जब भी आपका कोई पासवर्ड चेंज हो या इररिलेवेंट आपका लॉगिन कोई करने की कोशिश करे तो आपको फौरन मैसेज आ जाए। इज दैट क्लियर? कोई सवाल यहां तक? ठीक है जी। अब यहां पर हम मजीद बात करते हैं। अब देखिए, इसमें आपका आपके हर किस्म के ना सारे अकाउंट्स मेंशन है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है, आपकी कोई अगर एप्लीकेशन है, ऐप है, तो आप वो भी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ शो होगी। इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, चाहे आपका एक्सेस है या आपका अकाउंट है, आपने इसमें ऐड किया हुआ है, एक्सेस यहां से भी है। कॉमर्स अकाउंट हमने आगे पढ़ना है भी। व्हाट्सएप अकाउंट, उसकी डिटेल आ रही है मुकम्मल इसके अंदर। ईमेल अकाउंट, तो आपका ईमेल एड्रेस ये देखें, ये रजिस्टर्ड है, इसके साथ और कोई ईमेल एड्रेस करना चाहे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। या चले हम फिर आपके यहाँ पर आ जाए, कैटलॉग्स है। अगला लेसन इंशाल्लाह कैटलॉग्स का ही है और सेल्स कैंपेन का है और कैरोजल का है। कैरोजल कैंपेन, कैटलॉग कैंपेन। पिक्सल्स, जैसे हमने कल पिक्सल को पढ़ा था, तो पिक्सल ऑलरेडी एडेड है। फिर इवेंट है, जो डाटा शीट वगैरह हर चीज इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने ऑडियंस शेयर करने हैं तो ऑडियंस भी आप शेयर कर सकते हैं थ्रू बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर। बाकी डोमेन्स हैं, डोमेन्स है dgmpakistancom वेरीफाइड, जो कल हमने पढ़ा था डोमेन क्या क्या रजिस्टर्ड है। यानी आपका ये बिजनेस मैनेजर सारा समराइज कर रहा है आपको कि आपने और कुछ ऐड करना है, आप यहां से भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए, अब आ जाए हम बात करते हैं पेमेंट मेथड। आप यहां से भी अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। असाइन टू माई सेल्फ, क्योंकि आप खुद एडमिन है। अच्छा, अब बात लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है जब वो इस जगह पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमारा तो, अच्छा अरसलान जट कुछ समझ नहीं आया।
मैं दोबारा रिपीट करता हूं उस बात को, पहले पूरी करें। आपको क्या समझ नहीं आया वो मेंशन करें। आपको क्या क्या समझ नहीं आया? पेमेंट मेथड समझ नहीं आया या इंटेग्रेशन समझ नहीं आई? चले हम दोबारा बात करते हैं यहां से। ये देखिए, बिजनेस मैनेजर जो है, बिजनेस मैनेजर आपका, मैं यहां बता रहा था कि आपके ऐड अकाउंट से लेकर कि कौन कौन से ऐड अकाउंट आपके हैं यहाँ पर, और इंस्टाग्राम अकाउंट्स आपने अटैच है, क्योंकि अभी हमने इंस्टाग्राम का मॉड्यूल पढ़ना है और उसके बाद वो कैसे इसके साथ लिंक आउट किया जाता है वो भी सीखना है अभी हमें। तो इंस्टाग्राम भी हमारा लिंक्ड होता है। कहाँ से लिंक हुआ होता है? बिजनेस पेज हमारा, इंस्टा का बिजनेस पेज हमारे बिजनेस पेज से लिंक होता है। कहाँ से होता है? ये हमारा पेज है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जी, प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एक्सेस होगा, पेज एक्सेस, पेज एक्सेस, ये देखें, पेज एक्सेस, एक बिजनेस अकाउंट एक्सेस हो गया, लिंक्ड अकाउंट, सॉरी, लिंक्ड अकाउंट। एक्सेस तो हुआ है जिसको हमने एक्सेस दिया हुआ है ना, बिजनेस मैनेजर के साथ ये एक्सेस है। लिंक्ड अकाउंट, ये देखें, ये मेरा बिजनेस पेज, मेरे ये इंस्टाग्राम का लोगो आ रहा है, उसके साथ ये लोगो शो होगा। और देखिए कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड नहीं होता, जो यहाँ लिखा होता है कनेक्ट, अभी लिखा हुआ डिस्कनेक्ट आप करना चाहते हैं। और ये अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेजेस इनबॉक्स, यानी इंस्टाग्राम के इनबॉक्स मैसेजेस भी मेरे बिजनेस वो इनबॉक्स में एक ही जगह आ जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ से हम अटैच है, ये सीखेंगे हम आगे जाकर इंस्टाग्राम को अटैच करना। व्हाट्सएप भी जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि किस तरह अटैच किया जाता है, ये व्हाट्सएप भी शो हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो अब हम वापस आते हैं बिजनेस मैनेजर के अंदर। बिजनेस मैनेजर के अंदर हम अपना एड मैनेजर, हम अपना पेज, हम किसी को एक्सेस देना चाहते हैं, चाहे एम्प्लॉय है चाहे हमारा एडमिन है, तो उसको हम एक्सेस दे सकते हैं। अब हम पेमेंट मेथड पर बात कर रहे थे। यहाँ पर हमारे कैटलॉग, पिक्सल, ईच एंड एवरीथिंग नजर आएगी, और यहाँ से हम उसको दे भी सकते हैं और कर भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। अब ऐड पेमेंट मेथड में मैं एक चीज बताना चाहता कि बहुत सारे लोग इस पर परेशान आते हैं, यूएस डॉलर पे परेशान हो जाती हैं। आप इसमें पाक रुपीज इसमें सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तानी रुपी, ये पाकिस्तानी रुपी आ गया। ऐड पेमेंट मेथड के वीजा है, मास्टर है, मैंने कहा जी है, ये वीजा भी है, मैंने वीजा। अब यहाँ पर आपने देना है नेम ऑन कार्ड, नेम ऑन योर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो कार्ड, बैंक कार्ड पे जो नाम है आपने वो नाम डालना है। आप एज इट इज डालना है, चेंज नहीं करना। कि आपने, मिसाल है, मेरे कार्ड पर अगर नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर, तो मैं ख्वाजा मोहम्मद नासिर लिखूंगा उसी तरह, पहले ख्वाजा आएगा, मोहम्मद नासिर नहीं। फिर कार्ड नंबर है, 14 डिजिट्स का कार्ड नंबर आप देंगे। उसकी किस मंथ की एक्सपायरी उस कार्ड के ऊपर होता है, और ईयर। अच्छा, ये सीवीवी, एक एक कोड होता है जो बैक पर होता है, जो किसी को बताना नहीं होता। हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, वो हमें पूरी तस्वीर भेज देते हैं बैक साइड से भी, कार्ड की भी, कि ये आप खुद ही कर ले। तो खैर वो तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मिस यूज भी हो सकता है कोई करना चाहे, क्योंकि ट्रांजैक्शन, दिस इज कॉल्ड सीवीवी,
एक सीक्रेट कोड होता है जो आपके कार्ड पर के बैक पर लिखा होता है। अगर वो आपने किसी को दे दिया तो वो आपकी ट्रांजैक्शन, आपकी अकाउंट से इंशाल्लाह पैसे निकाल देगा। तो ये सीवीवी आपने उसकी बैक से डालकर इसको सेव करना है। और उससे पहले अकाउंट के अंदर आपने बैंक हेल्पलाइन कॉल करके उसको बोलना है मैंने फेसबुक की पेमेंट करनी, कार्ड रजिस्टर्ड करना है, तो मेरा कार्ड ओपन कर दें। वो ओपन कर, अगर आपका ओपन है तो फिर इश्यू नहीं है। और बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्टिवेट करेंगे तो 200-300 रुपए चार्ज करेगा फेसबुक चेक करने के लिए कि इसके बाद बैलेंस है कि नहीं है। तो इस तरह आपने कार्ड को इधर इधर से ऐड करना है। और ऐड मैनेजर के अंदर भी आपको मैं जगह दिखा देता हूं कहां से ऐड करना है, जो पहले भी मैंने बताई है, अभी दोबारा बताता हूं। ठीक है, ऐड अकाउंट सेटिंग में चले जाए। ऐड अकाउंट सेटिंग से भी हम जा सकते हैं, बिलिंग से भी जा सकते हैं, ऐड अकाउंट सेटिंग से भी जा सकते हैं। ये देखिए ओपन पेमेंट सेटिंग्स, हम यहां से भी ये कर सकते हैं। ऐड पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड। अब यहाँ पर देखें ऑटोमेटिक ये अकाउंट मैं यूज कर रहा था, ये जीरो हो गया है, मैंने इसको बिजनेस मैनेजर में ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने से पहले जितनी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट थी मैंने पे करके इसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर ये कोई ऐड नहीं दिखा रहा, मैं इसको बिजनेस मैनेजर में ले गया हूँ। तो ये ₹5 आ रहा है। और इसी तरह आपने टाइम कराची टाइम GMT+5 को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट। और यहां से आपने इसको सिलेक्ट करना है, कार्ड्स को, वीजा या मास्टर कार्ड। और यहाँ पर वही तरीका, नेम ऑन द कार्ड, जो कार्ड पर नाम है वो कार्ड नंबर, एक्सपायरी एंड मंथ, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर और CVV। और उसको आगे आपने सेव कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा और फौरन आपको SMS आ जाएगा। हाँ, बाद लोगों को पता होगा जब आपने इसको एक्टिवेट करना है तो बाद लोग अपनी कार्ड को अपनी बैंक ऐप से लॉक रखते हैं। हर ऐप के अंदर बैंक की अकाउंट है तो ऑप्शन होता है अपने कार्ड को लॉक रखना, मैं भी लॉक रख, तो उसको एक्टिवेट कर दें उस वक्त, वहां से उस लॉक को अनलॉक कर दें। वरना आपकी ट्रांजैक्शन नहीं चार्ज होगी, यानी क्योंकि उसने 200-250 चार्ज करके देखने, तो वो चार्ज नहीं होंगे, तो उसको ऑन ऑन कर दें। और जब वो कर ले और आपको मैसेज आ जाए SMS के जरिए और यहां से भी, उसको लॉक कर दें। इज दैट क्लियर? ऐड अकाउंट, आप यहां से मिसाल के तौर पे ऐड अकाउंट, अब यहां पर आप ऐड अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, जो मैंने बात की थी ना कि अकाउंट बनाए। इस पर हमने पहले देखा बिजनेस इन्फो, इस पर हमने देखा कि हमें 3 अकाउंट बना सकते हैं। हम वापस ऐड अकाउंट में गए और हमने कहा कि हमें एक, अब ये 3 ऑप्शन देख रहे हैं। एक तो कह रहा है अपना ऐड अकाउंट बनाना चाहते हो, या किसी और के ऐड अकाउंट में एक्सेस चाह रहे हो। अब जिसके ऐड अकाउंट में एक्सेस चाह रहे हो तो उसमें आप अ, इसी तरह वो आपको ऐड अकाउंट की ID और हर चीज देगा। या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट, या कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट को ऐड करना चाह रहे हो जैसे मैंने ये अकाउंट ऐड किया हुआ है, या किसी और के ऐड अकाउंट में एक्सेस चाह रहे हो, या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। तो मैं कहता हूं कि फर्ज करें, मैं कहता हूं मैं चलें रिक्वेस्ट, मैं किसी और के अकाउंट में एक्सेस चाह रहा हूं। टाइप योर एड अकाउंट ID।
मैं चाह रहा हूँ किसी और रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड योर बिजनेस नीड्स टू यूज दिस ऐड अकाउंट on behalf of another business. For example, you work for an agency and the ad account belongs to it. That account will still belong to itself. ठीक है, तो वो उस एड अकाउंट की आईडी, अब एड अकाउंट की आईडी कहां से आएगी? मैं एड अकाउंट ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसका अपना ही एड अकाउंट समझाने के लिए आपको, अब यहां से मैंने इसको, इस एड अकाउंट को ओपन किया। वो आईडी आपको कहां से देगा? यहां से देख कर देगा। और फर्स्ट कर हमने इस तरह कॉपी कर लिया। अब देखते हैं ये, अब हम यहां से बाकी चीजें रिमूव कर देते हैं। ये आखिर में क्या दे रहा है? 6106, नहीं, चले हम मैनुअली डाल लेते हैं। 5814, 5814, 50271, 50271 और 182, 182, 18285, 18285, 167, 167। आप आप क्या क्या एक्सेस मांग रहे हो? मैनेज कैंपेन्स, मैनेज एड अकाउंट, कंफर्म। ये इसका अपना ही एड अकाउंट है, लेकिन ये इसी तरह आगे इसको चीजें पूछेगा और इसको कंफर्मेशन करके ये आपको यहां से भेज देगा। और अगले में जाकर ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को यहां से एक्सेप्ट करना है। कोई इनविटेशन सेंड की है, इनविटेशन आई है, एक्सेस रिव्यू करना है, रिसीव्ड है, सब यहां से मिलेगी। इज दैट क्लियर? अब एड अकाउंट में हम दोबारा आते हैं। अब कहते हैं कि जी मैंने, फर्ज करें न्यू अकाउंट बनाना है। एड अकाउंट नेम आप रखें अपने बिजनेस के हिसाब से। मिसाल है हम, जी कहाँ पे? वो एड मैनेजर में, वो एक एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल दे रहा है, ठीक है। नंबर आप देख के डाल दें, कोई इशू नहीं है। अभी बना नहीं रहा क्योंकि मैंने इसी का एड अकाउंट उसको दिया है, क्योंकि मुझे और नहीं बनाना, उस पे ऑलरेडी है। तो क्योंकि अगर आप एक्टिविटी नहीं करते लॉन्ग पीरियड तक तो उसको वो सस्पेंड भी कर देता है। फेसबुक की पॉलिसीज चेंज होती है। तो हम, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी उस पर दो एड मैनेजर ऑलरेडी मौजूद है, तो जरूरत पे हम तीसरा भी कर लेंगे। तो ये आपकी अपनी उस पर है, चॉइस पर है।
तो अच्छा, मैं कुछ और देख रहा था कि हमने ऐड अकाउंट अगर किसी का मेरा बनाना मैं चाहता हूँ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, मैं ट्राई करके देख लूं। अब ये क्रिएट अ न्यू ऐड, RCL जिन्ना लाहौर, यहाँ पर मैं कराची टाइम ढूंढूंगा। कराची या इस्लामाबाद में देखूंगा इसके अंदर, क्योंकि टाइम जोन है, टाइम जोन देना जरूरी है, क्योंकि टाइम जोन से ही आपकी वो टाइमिंग्स को ऑब्जर्व करेगा। आप पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं तो उसी टाइम जोन को लेंगे। किधर गया? कराची, कराची, कराची। अच्छा, ये तो ढूंढना पड़ेगा। यूरोप, एशिया, एशिया। वापस पहुंचे हम। कलकत्ता, इंडिया। किधर? 05 पे? हाँ, तो नीचे की तरफ आएंगे ना। हाँ, प्लस, सॉरी, ठीक है। ये आ गया जी, एशिया कराची टाइम जोन आ गया। अब पेमेंट करेंसी पाक रुपीस। हम पी की तरफ जाते हैं, KLMNOP, पाकिस्तानी रुपी। नेक्स्ट। अच्छा, दिस एड अकाउंट विल बी यूज फॉर माय बिजनेस। आप अपने बिजनेस का बना रहे हैं या किसी और का? तो आप, मैं अपने बिजनेस का बना रहा हूं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूं। अच्छा, किस किस को एक्सेस देना है? जो ऑलरेडी एडेड है, नहीं एडेड तो ऐड कर लें, दोनों मेरे ही हैं। फुल कंट्रोल, क्योंकि मेरा अपना अकाउंट है। अकाउंट से अब ये कह रहे हैं ऐड पेमेंट मेथड, तो वो मैं बाद में भी डाल दूंगा, इसको क्लोज कर दें। एग्जिट, कोई इशू नहीं है। तो ये RCL जिना आ गया। यहाँ पहले कुछ भी नहीं था, मोहम्मद नासिर आ गया। यहाँ फिर उसका एक्सेस कौन है, किसको एक्सेस है? पेजेस, ठीक है। ये तो पीपल में हम देख लेते। ऑलरेडी मोहम्मद RCL जिना मोहम्मद नासिर एडेड है। अच्छा, हम एक और जगह चलते थे, अब क्या दिख रहा है? ये लें, स्क्रीन शो हो रही है, ये RCL जिना, ये अकाउंट आईडी बन गई। हमने यहाँ से चेक किया। अच्छा, हम इसको एक जगह और से भी, डज योर बिजनेस RCL जिना लॉ फोकस ऑन पॉलिटिक्स? नो। ये मेरा एड अकाउंट बन गया। मतलब किसी को मसला आ रहा है, ऐड अकाउंट नहीं बन रहा, तो बिजनेस मैनेजर में जाए,
बिजनेस मैनेजर बनाकर फिर वो ऐड अकाउंट बना ले। अच्छा, इसमें हम एक और तरीका करके चेक कर लेते हैं। हम आरसीएल को लॉग इन करते हैं। ये एड मैनेजर, अब देखते हैं कौन सा एड मैनेजर शो कर रहा है। पहले तो ये मेरा नासिर वाला शो करता था। अ, ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इसकी, ये आरसीएल में हम आ गए वापस। मतलब है ये क्रिएट हो गया, एड मैनेजर आपका क्रिएट हो गया बिजनेस मैनेजर से। अच्छा, हम एक ट्राई और करते हैं, एक और बिजनेस है उसका भी एड मैनेजर ट्राई कर लेते हैं, सरदार एलपीजी। नहीं, इनको नहीं करते क्योंकि इनके पर्सनल अकाउंट से है, वो उधर से ही करेंगे। ये मेरी पार्टी है, उसका ही है, तो इसको नहीं हम करते। आरसीएल जिनका एक्सेस मेरे पास है तो इसलिए मैं कर सकता हूँ। तो इज दैट क्लियर, यहां तक कोई सवाल? और हमने बिजनेस मैनेजर कैसे बनाना है? बिजनेस मैनेजर के लिए हमें अ, जी, बिजनेस .facebook.com पे जाना है। आवाज नहीं आ रही? business.facebook.com पे जाना है और वहां से अपना बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है। ओवरव्यू से, सॉरी, बेस्ट है ये ओवरव्यू से। इसको भी हम हटा देते हैं। आप डायरेक्ट जो है, ये लिंक आप लोग नोट कर लें, ये लिंक नोट कर लें। ओवरव्यू पर हम गए और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, फिर से दिखा देता हूं। क्या वजह है? अच्छा, एक मिनट, वो इनकॉग्निटो में मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, तो मैं इनकॉग्निटो विंडो खोलू। अब देखते हैं ओवरव्यू। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, हम गूगल में फिर जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बिजनेस मैनेजर, एड बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अच्छा, अब अभी मैंने लॉग इन नहीं किया हुआ यहाँ से, तो मैं देख रहा हूँ अब क्या कहता है। ये मैंने हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर पर गया मैं। हाँ, देखिए ना, आप पहले यहाँ से आप अपने फेसबुक पर लॉग इन होंगे, अपने फेसबुक पर लॉग इन होंगे, और यहां से फिर लॉगिन करके फिर आप दूसरी विंडो खोल के रिव्यू पर चले जाएं, रिव्यू वाली वेबसाइट पर चले जाएं, वो ओपन कर देगा। या फिर आप बिजनेस हेल्प सेंटर से जाकर उसमें जाकर क्रिएट कर लें। इज दैट क्लियर? अब इस हवाले से किसी का कोई सवाल हो, कोई बात पूछना चाहता हो? ऑनलाइन में कोई पूछना चाहता हो? यूजर आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं? आप पार्टनरशिप बिजनेस मैनेजर टू बिजनेस मैनेजर कहाँ बना सकते हैं? पेजेस आप और ऐड करना चाहते हैं एक्सेस बिजनेस मैनेजर के अंदर, तो यहां से ऐड कर सकते हैं। ऐड अकाउंट्स मजीद बनाना चाहते हैं या एक्सेस लेना चाहते हैं किसी यूजर का, कस्टमर का, उस या अपना। अब देखिए, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ये अब इसकी इसकी हम इन्फो देखते हैं। अब इसने मजीद ऐड ऐड अकाउंट की गुंजाइश नहीं दिखा रहा, तो ये देखिए, वन, तो बना लिया, एक लिमिट थी वो बना लिया इसका। अच्छा, ऐड अकाउंट बिजनेस, और हमने ऐड अकाउंट को एक्सेस करना है, ऐड अकाउंट और बिजनेस मैनेजर।
एड अकाउंट को हम यहां से एक्सेस करेंगे और बिजनेस मैनेजर को हम यहां से एक्सेस करेंगे। दो चीजें चलेंगी, ऐड अकाउंट भी और भी। पता चला आपने ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर में तो एक्सेस कर लिया, ऐड अकाउंट में नहीं किया। ऐड अकाउंट में भी एक्सेस करना है, बिजनेस मैनेजर में भी करना है। इसको हम यहां से हटा लेते हैं, हम वापस चले जाते हैं डीजीएम में। कोई सवाल पूछना चाहता है? पिछले लेसन्स के हवाले से कुछ पूछना चाहता हूँ, जरूरी नहीं इस लेसन के हवाले से ही। चले, ठीक है। तो आज के सेशन का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह अगले वीक मिलते हैं, और उसमें हम सेल्स की कैंपेन कैसे रन करनी है, कैरोसेल कैसे बनाना है, और कैटलॉग कैसे बनानी है। उसके बाद हम फेसबुक शॉप आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं उस पर करेंगे, और फिर एक आध और इसका होगा, उसके बाद में इंस्टाग्राम इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।